अरुण साव जी के पास पूरे प्रदेश को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि सरकार के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो विपक्ष को भी पानी पिलाने की जिम्मेदारी इनके पास है। तो अरुण साव जी, करीब करीब 1.5 साल की आपकी सरकार हो गई है। आप तो दहाड़ते रहते हैं, पानी पिलाते रहते हैं विपक्ष को, लेकिन एक सवाल चर्चा में है कि सरकार का जो इकबाल बुलंद दिखना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखता है। चर्चा में ये बात है, क्यों ऐसा है? ये तो चर्चा जो है वो निराधार और बेबुनियाद चर्चा है। सरकार कैसे काम कर रही है, इसके मूल्यांकन का क्या आधार है? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये जो चुनाव हुए नगरीय निकाय के, पंचायत चुनाव के, मेरिट में पास किया है जनता ने। मेरिट में हमारे 14 महीने के कामों पर जनता की ये मुहर है। जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया हमको कि हम जो काम किया है, हमारी जो प्रतिबद्धता है और जो करके दिखाया है। 10 की 10 नगर निगम, रायपुर का मैंने बताया आपको, 70 में से 60 वार्ड बीजेपी। लेकिन जनता के पास तो विकल्प भी नहीं है, कांग्रेस है, बीजेपी है। देखिए, ऐसा है कि वो जब छोटी मोटी जीत होती तब इस बात को आप कहते, इतनी बड़ी जीत, एक तरफा जीत, सुनामी जिसको कह सकते हैं, और सुनामी जीत के बाद भी कोई ये कहे कि सरकार का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसी अपेक्षा है, तो ये नहीं है। हर क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र की बात करेंगे मुझसे, जिस क्षेत्र की पूछिए आप, कोंटा, बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक, बसना से लेकर मोहला मानपुर चौकी तक, चारों तरफ विष्णु के सुशासन का जलवा, जनता का सर्टिफिकेट। अब इसके बाद हमको किसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है? तो क्या है, आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं तो उस तरह से, लेकिन एक बात बताइए, मैं जितना सरकार का प्रवक्ता हूं उतना जनता का भी प्रवक्ता हूं। एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, लाल फीताशाही में क्या अंतर हुआ? इसी विधानसभा में आपके विधानसभा अध्यक्ष को आपके कई अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणी करनी पड़ती है, उनके कार्यप्रणाली को लेकर के। आप सुने, सरकार को निर्देश देना पड़ रहा है, समय पर विधानसभा का सवाल नहीं पहुंच पा रहा है। आम आदमी की तो छोड़ दीजिए कि आम आदमी का काम का क्या हो रहा है। और देखिए, ऐसा है कि उसको तो ईमानदारी से मानेंगे कि कुछ करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। देखिए, आपको विधानसभा अध्यक्ष जी ने यह भी बताया, देखिए विधानसभा के सबसे बड़ा पंचायत है हमारा, वहां का निर्देश का पालन हम सबको करना चाहिए, करना पड़ता है, करते भी हैं। इसमें कोई कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाओं के आदेश का पालन सभी को करना है, और जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी होगी, और ये सुनिश्चित करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को लगना तो चाहिए कि सरकार बदल गई है, अब तो बदलना पड़ेगा। अब तो ऊपर मोदी जी है, नीचे विष्णु जी है, अरुण साव जी जैसे कद्दावर लोग बैठे हुए हैं, तो भैया कार्यप्रणाली बदल लो, ये समझ तो आ जाना चाहिए 1.5 साल में उनको। अब जितनी कार्यवाहियां हुई है उसके बाद आपको लगता है कि समझ में नहीं आएगा? कैसे तुरंत बलौदा बाजार की घटना के बाद तुरंत कलेक्टर एसपी पर कार्यवाही होती है? कितने उदाहरण बताऊं? मेरे विभाग के उदाहरण आपको बताया, जल जीवन मिशन का काम हो, मोवा ब्रिज का काम हो, बीजापुर दंतेवाड़ा की सड़क का मामला हो, कितने आपको उदाहरण बताऊं, कितने उदाहरण बताऊं? यानी कोई भी अनियमितता और जनहित के विपरीत काम बर्दाश्त नहीं होगी। इतनी कार्यवाही के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ये विषय आएगा कि उस प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है। ये विषय जो कहने वाले हैं, आज तो बोलने की स्वतंत्रता है, पर एक तरफ जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरी तरफ हमने इतनी बड़ी बड़ी कार्यवाहियां की है, और इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु का सुशासन है। जनता जिस तरीके से आज प्रसन्न होकर आशीर्वाद दी है दोनों हाथों से, इसके तो सबको समझ में आना चाहिए।